सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज यहां दो बड़ी खबरें हैं। एक और चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है तो दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी सरकार बनने के बाद आज पहली दफा अपने पैतृक गांव पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और आज मां गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 11:15 बजे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:15 बजे खुलेंगे। और भगवान परशुराम की जयंती पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने पैतृक गांव जा रहे हैं, जहां वो एक स्कूल में गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं और शाम को मां से भी वो मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी खबर है। तो आज दो बड़ी खबरें उत्तराखंड से हैं। देखिए, एक तरफ चारधाम यात्रा की आज से हो रही है शुरुआत, 11:15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और चारधाम यात्रा किस तरीके से हो रही है शुरुआत। दूसरी बड़ी खबर योगी के दौरे की है। दूसरी मर्तबा सीएम पद की शपथ लेने के बाद, दूसरी बार सीएम बनने के बाद पहला ये उनका दौरा है उत्तराखंड का और अपने पैतृक गांव भी वो जाने वाले हैं। परिवार वालों से भी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी जानकारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई यानी कि आज 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बीच वो अपने गृह ब्लॉक यमकेश्वर का भी दौरा करेंगे। हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण करेंगे और सीएम योगी अपने पैतृक गांव पंचूर भी जा सकते हैं। योगी हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के पर्यटक आवास गृह का उद्घाटन करने वाले हैं सबसे पहले। उसके बाद योगी पंचूर स्थित अपने पैतृक घर जाकर अपनी मां और अन्य लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी जानकारी है। ये भी आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के मूल गांव पंचूर में उनकी मां सावित्री देवी, बड़े भाई मानवेंद्र सिंह और छोटे भाई महेंद्र का परिवार रहता है। ये भी आपको जानकारी दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 11 फरवरी 2017 को आखिरी बार अपने घर गए हुए थे। ये भी बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान परिसंपत्तियों के बंटवारे में हिस्से में आए अलकनंदा होटल को उत्तराखंड को समर्पित कर सकते हैं। तो सीएम योगी का दौरा क्यों खास है, किन किन मायनों में खास है, उसी की खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां जहां पर उनका कार्यक्रम होना है। अपने जन्मभूमि में कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ आज पहुंचने वाले हैं। वहां पर जाकर के परिजनों से उनकी मुलाकात और सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं। अपने गांव में सीएम योगी आज पहुंचेंगे। 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर हैं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और सुबह 11:30 बजे लखनऊ से उनके निकलने का कार्यक्रम है और पौड़ी गढ़वाल के बिथियानी गांव में पहला कार्यक्रम है उनका, ऐसा बताया जा रहा है। गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में कार्यक्रम होना है जिसमें शरीक होंगे योगी आदित्यनाथ और गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी उनको करना है। सीएम धामी भी कार्यक्रम में इस दौरान मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी है। और शाम को फिर मां से भी मुलाकात कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ। दूसरी मर्तबा सीएम बनने के बाद देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, वहां की दूसरी बार कमान संभालने के बाद ये पहली दफा उनका दौरा है पैतृक गांव का उत्तराखंड का और वहां पर जाकर के मां से भी मुलाकात करेंगे और परिवार वालों से भी उनकी मुलाकात होगी। जो भी तस्वीरें आएंगी वहां की अपने आप में खास होंगी। इसी पर हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पांडे ब्यूरो चीफ यूपी वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनोद कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एक बार फिर से वरिष्ठ पांडे का रुख कर लेते हैं। वरिष्ठ जी, देखिए, दूसरी मर्तबा देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, वहां की कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली दफा पहुंच रहे हैं उत्तराखंड और उनका ये दौरा किन किन मायनों में खास है वो जरा आप ही समझाइए अपने शब्दों में, वरिष्ठ जी। देखिए, योगी कर्मयोगी और अपने जन्मभूमि और देवभूमि में पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर बहुत सारी बातें यहाँ हैं और उत्सुकता भी है। लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये यमकेश्वर है। यमकेश्वर में मंदिर भी है और यहाँ मुख्यमंत्री को आना भी है। इसी यमकेश्वर में हेलीपैड भी बना हुआ है जहाँ मुख्यमंत्री उतरेंगे। 2 हेलीकॉप्टर उतरेगा, 2 हेलीपैड बने हुए हैं और वहाँ से उतरने के बाद सीधे यमकेश्वर के इस महादेव मंदिर में, अति प्राचीन मंदिर है, इसकी मान्यताएं बहुत ज्यादा हैं। ऐसा माना जाता है कि यमकेश्वर नाम स्थान पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे और यमराज से बोले कि जहां तुम मेरा महामृत्युंजय जप होता है उस स्थान पर हम चलेंगे। और अंत में यमराज की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव ने कहा कि जिस स्थान पर तुम खड़े हो उस स्थान पर मेरी स्वयंभू लिंग रूपी मूर्ति उत्पन्न हुई है, उसका तुम पूजन अर्चना करोगे तो तुम्हें बहुत भाग्य, तुम्हारा
उदय होगा, यह मूर्ति जो है तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगी। इस शिवलिंग का जो पूजन करेगा वह बड़ी से बड़ी अपमृत्यु, अकाल मृत्यु को टाल देगा। और पुराणों में इसका जिक्र है और इसलिए यमकेश्वर महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और यहाँ से फिर वो जाएंगे पंचूर अपने गांव, और फिर पंचूर से ही के पास ही 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो महाविद्यालय है, गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय। और उस महाविद्यालय में मुख्यमंत्री अपने गुरु महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करेंगे। और ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ये अति प्राचीन शिवलिंग है और इसकी बड़ी मान्यता है उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में आएंगे और पूजा पाठ करने के बाद जाएंगे। तो यहाँ यमकेश्वर एक कस्बा है यहाँ पर, और इसकी जो मान्यता है उत्तराखंड के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सिक्योरिटी के लिहाज से ये यहाँ बहुत भीड़ रहती है, लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से जो यूपी पुलिस के लोग हैं, उत्तराखंड पुलिस के लोग हैं, यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा आने से अभी रोक रहे हैं कि यहाँ पर लोग कम आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना है। तो सादे वर्दी में उत्तर प्रदेश के जवान भी, पुलिस के लोग भी खड़े हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड के लोग भी हैं। ये चारों तरफ चूंकि पहाड़ से घिरा हुआ है, पहाड़ के उस ऊपर अगर हम दिखाने में सक्षम होते तो यूपी पुलिस के जवान, उत्तराखंड पुलिस के जवान चारों तरफ से इस मंदिर के आसपास सुरक्षा के मद्देनजर मौजूद हैं। और आसपास के जो लोग हैं उनके घरों के अंदर भी सुरक्षा के लोग मौजूद हैं। यमकेश्वर महादेव मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर, और मंदिर में जब पूजा अर्चना होगी तो यहाँ के जो पुजारी हैं इस वक्त अभी घर गए हैं। जब उनसे हमारी बात हो रही थी उनका कहना था कि हम बेहद उत्साहित हैं और खुद महंत योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री का आगमन देवभूमि में हो रहा है, इसलिए यहाँ की उत्सुकता देवभूमि में अपने पुत्र के लिए भी जो एक कहा जा रहा है कि यहाँ के पुत्र हैं, यहाँ उन्होंने जन्म लिया और जो कर्म भूमि है यमकेश्वर महादेव मंदिर में जब पूजा अर्चना होगी तो वो तस्वीरें भी सामने आएंगी और वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे दर्शकों को। उसके बाद पहुंचेंगे अपने गांव, परिजनों से होगी मुलाकात। विनोद भी लगातार बने हुए हैं, गांव से ही वो लगातार बने हैं। विनोद, आप क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं, किस तरीके से तैयारियां वहां पर चल रही हैं सीएम योगी के आगमन को लेकर, और गाँव के लोगों में कितनी उत्सुकता है वो भी जरा बताइएगा। बिल्कुल दीपा, देखिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3 दिवसीय दौरे को लेकर बिल्कुल तैयारी धूमधाम से की जा रही है। मैं इनके पैतृक आवास पर मौजूद हूँ। सीधे तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पैतृक आवास है, जहाँ पर देखिए कि पूरी तरह से इन घरों को सजाया गया है। 2:30 बजे का कार्यक्रम गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में है, जहाँ पर महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और उसके बाद में सीधे अपने इस पैतृक आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे और लंबे अरसे के बाद में अपनी मां से मुलाकात करने जा रहे हैं। भले ही योगी हूं, भले ही सन्यासी हूं, लेकिन जब मां से मिलना होगा, मां से मुलाकात का समय होगा तो भावुकता वाली मुलाकात जरूर इसको कह सकते हैं कि लंबे अरसे के बाद में मां से मुलाकात एक महत्वपूर्ण यहाँ पर होने जा रही है। और दूसरी ओर अगर बात करें तो तमाम जितने भी योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, उनके साथ में खेले कूदे और जो प्रारंभिक शिक्षा उनके साथ उन्होंने की है उनको भी यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है, यानी उनके जो रिश्तेदार हैं उनको भी बुलाया गया है। और जैसे जानकारी मिल रही है कि जैसे ही 4 बजे यहाँ पर इस पैतृक आवास में योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो उनके भाई के एक बच्चे का मुंडन कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शामिल होना है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, तमाम रिश्तेदार, बच्चे हों चाहे छोटे हों या बड़े हों, जो उनके साथ खेले कूदे हैं या प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है, सब लोगों को बुलाया गया है। और आप देख पा रहे हैं कि पूरे घर को सजाया गया है और घर में तमाम सिक्योरिटी के पर्पज़ से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस, हम बात करेंगे। मैम, क्या कहेंगे आप? योगी जी आज आ रहे हैं, आपके भाई हैं, क्या कहेंगे आप? हमको नहीं भाई है, मेरे भाई है। हाँ, खुशी है हमको कि हम उनके दर्शन कर लिए, हमको बड़ी खुशी है। उनके दर्शन के लिए हम बहुत वो कर रहे थे कि कब होगी हमारे मुलाकात। आ गए भगवान। आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात होने जा रही है, क्या कहेंगे आज योगी जी से? क्या कहना है क्या कहना है। और
कोई पुरानी यादें कब मिले थे, लास्ट राखी कब बांधी थी हाथ पे? राखी तो कहाँ हम तो बेचते भी नहीं, वहाँ राखी नहीं बेच सकते हम। हाँ कुछ पुरानी यादें कुछ जो याद है, कब मिले थे, कब कोई बातचीत, कभी बहस झगड़ा, कुछ ऐसा? नहीं कुछ नहीं होता था। हम तो प्रेम से रहे। जब मेरी शादी हो गई, खेल खेलने जाते थे तल नदी में, तो हमेशा हमारे घर होके आते थे, मिलने के लिए आते थे। आज कैसा लग रहा है, आज बहुत लंबे दिनों के बाद में? अच्छा लग रहा है कि हम दर्शन कर लिए उनके, हमको बहुत खुशी है। तो कुछ बात कहेंगे? आज मुख्यमंत्री जी है, बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री है, क्या कहेंगे? कुछ डिमांड? बड़ी खुशी है हमको कि भाई मुख्यमंत्री बन गए। यूपी वालों को भी धन्यवाद जिन्होंने उनको दोबारा वो दे दिया है। बस बड़े बाकी खुशी है हमको, सब उन्होंने अपने घर का नाम रोशन कर दिया। माँ इंतजार कर रही है बेटे का, बहुत दिनों बाद मिलने जा रहे हैं। माँ से क्या? माँ अब क्या करना है, माँ की तो वैसे वो है ना, माँ की तो माँ बोल नहीं पाती है। हाँ, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, माँ तो बहुत इंतजार करती है। मेरी तो चाची है ना, हम तो ताऊ की लड़की है, तो सबसे बड़ी परिवार में मैं ही हूँ बस। हाँ, तो मेरे को ऐसा नहीं माना, उन्होंने मेरे को पहले ही माना कि पहले लड़का हमारा यही है, पहले से प्रेम भाव रहा हमारा, तो सब साथ ही रहे परिवार में। मेरी शादी परिवार में भी हुई, बाद में हुई, अलग अलग सब उन्होंने किया, चाचा चाचियों ने उन्होंने किया। देखिए, ये योगी आदित्यनाथ की बहन थी जो उनके दौरे को लेकर इनके घर पहुंच चुकी हैं, और सीधे तस्वीरें ये आपको दिख रही हैं कि पूरी तरह से आज जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जिस तरह से एक योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर भाई साहब, बिल्कुल देखिए, कुछ ऐसे भी डायरेक्शंस हैं कि मीडिया कर्मियों से बात करने के लिए नहीं कहा गया है, तभी जितने भी परिजन हैं वो खासा तौर पर मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ के भाई हों, चाहे रिश्तेदार हो, तमाम मीडिया से उन्होंने दूरी बनाई हुई है। और जितने भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और कुछ देर बाद में इस पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि ये तमाम जो गाड़ियाँ दिख रही हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियाँ हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, उनकी एक बार से ये भी होगा कि आखिरकार कौन कौन से वो रिश्तेदार हैं योगी आदित्यनाथ के, वो क्या लगते हैं, और पूरे घर को साज सज्जा इसमें चल रही है। कुछ ही देर बाद में जो तैयारी है योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर, घर की सजावट, मौका है जब योगी आदित्यनाथ वहाँ पर अपने लोगों के साथ में होंगे। जाहिर सी बात है, भावुक करने वाले पल। आज अक्षय तृतीया का शुभ दिन है, और इसी शुभ दिन से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से ये यात्रा नहीं हो पा रही थी। इस बार यात्रा बड़े स्तर पर होने की संभावना है। आपको बता दें कि आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 11:15 बजे खुलने वाले हैं, और वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:15 बजे खुलेंगे। 5 मई को बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी, और इसके बाद 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट भी खुलेंगे। वहीं सरकार भी इस यात्रा को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव है। सरकार ने इस यात्रा के लिए यात्रियों की संख्या को निर्धारित कर दिया है, और बद्रीनाथ धाम में एक दिन में 15,000 श्रद्धालु पहुंच पाएंगे। केदार धाम में एक दिन में 12,000 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। गंगोत्री के लिए हर रोज 7,000 श्रद्धालु निर्धारित किए गए हैं। वहीं यमुनोत्री के लिए हर दिन 4,000 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। ये संख्या सीमित कर दी गई है श्रद्धालुओं की। और उधर मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो चुकी है। आर्मी बैंड की धुन और विधिवत परंपरा के अनुसार मां यमुना की डोली रवाना की गई है। ठीक 8:30 पर भाई शनिदेव महाराज की अगुवाई में रवाना हुई डोली मां यमुनोत्री की। और मां यमुना की डोली में पूर्व विधायक केदार सिंह, वर्तमान विधायक संजय डोभाल भी एक साथ डोली उठाते हुए दिखाई दिए। डोली यात्रा के साथ तीर्थ पुरोहित और सैकड़ों श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद रहे। उसी की तस्वीर दिखा रहे हैं। जब मां यमुना की डोली यहां से रवाना की गई, उसी वक्त की तस्वीर है। वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक भी यहां पर मौजूद रहे। साथ ही बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो इस पल का, इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। देखिए, चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है, और सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। उससे पहले मां गंगा की उत्सव डोली भैरव मंदिर से गंगोत्री धाम पहुंच चुकी है। अपने मायके मुखबा से कई पड़ाव से गुजरकर गंगोत्री धाम पहुंची है मां गंगा की उत्सव डोली।
और श्रद्धा का सैलाब किस तरीके से यहाँ पर उमड़ा है उसी की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और जो इस डोली यात्रा में शामिल हुए, मुब्बा से कई पड़ावों से गुजरती हुई ये मां की डोली आगे बढ़ रही है। और चलिए गंगोत्री धाम से हमारे सहयोगी रवि केंतुरा जुड़ चुके हैं। वो सुबह से आपको हर एक तस्वीर दे रहे हैं, हर एक जानकारी वहां की आप तक पहुंचा रहे हैं, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वहां पर। रवि, आज 11:15 बजे का वक्त है जब गंगोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। श्रद्धालु कितनी बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे हुए हैं और कितनी रौनक है गंगोत्री धाम की, जरा दिखाइए और बताइए। बिल्कुल दीपा, देखिए मां गंगा के तट पर एबीपी गंगा है और हर एक तस्वीर को अपने श्रद्धालुओं के लिए दिखा रहा है, खास तौर पर उनके लिए जो चारधाम यात्रा में किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं। अब मां गंगा की उत्सव डोली मुखवा अपने मायके से कल दोपहर में रवाना हुई थी और वो डोली जो है, जो इस वक्त ठीक हमारी स्क्रीन पर है, वो अब यहाँ पर गंगोत्री धाम में पहुँच गई है। अभी तकरीबन 1.5 घंटे से कुछ कम का वक्त बाकी है जब ये कपाट खुलने हैं और ऐसे में अभी जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं वो माँ गंगा के इस डोली का, माँ गंगा के जो आशीर्वाद है वो अभी यहीं पर ले रहे हैं। अभी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना का कार्यक्रम यहाँ पर जारी है और माँ गंगा की उत्सव डोली जो उनके धाम पर पहुँच चुकी है उसको अभी जो है सामने रखा गया है और अभी जो तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं वो माँ के दर्शन जो है यहाँ पर कर रहे हैं। आप इस तरफ देखेंगे तो कई देव डोलियाँ हैं जो माँ के इस दर पर पहुँचती हैं और इन देव डोलियों की अपने आप में एक अलौकिक छटा है, एक अपना एक महत्व है और जिस तरफ भी जो श्रद्धालु होते हैं उनको आशीर्वाद देती हुई ये डोलियाँ दिखाई देती हैं। ये बहुत ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ जो है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और तमाम चीज़ों को भी दर्शाती हैं और जो चली हुई जो परंपराएं आ रही हैं चार धामों से उनसे जुड़ी हुई हैं, जो यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँचते हैं उनको आशीर्वाद देती हुई ये देव डोलियाँ दिखाई दे रही हैं। ये देखिए जो तमाम लोग ये बहुत दूर दूर से आए हैं, देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। कुछ लोग काफ़ी कल यहाँ पर पहुँच गए थे, अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। माँ गंगा के जयकारे आप देख सकते हैं, माँ गंगा की जयकारे हैं और अभी कपाट खुलने में वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले अभी बाहर ये इंतज़ार कर रहे हैं। हम कह रहे थे कि उम्मीद है कि रिकॉर्ड श्रद्धालु आएंगे और देखिए किस तरीके का उत्सव, किस तरीके का एक उल्लास है श्रद्धालुओं में जो यहाँ पर आए हैं। माँ गंगा के जयकार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और माँ गंगा के जयकारों का यही उत्साह जो है श्रद्धालुओं में लगातार देखने को मिल रहा है और पूरी भीड़ है, क्योंकि जब हम सुबह तस्वीरें दिखा रहे थे तो बहुत कम लोग थे, लेकिन अब देखिए कितने श्रद्धालु जो है पूरे प्रांगण में यहाँ पर आए हैं और माँ गंगा के जय जयकार के साथ। नहीं, अब उपचुनाव अपने टाइम से होगा और अपने चूँकि चंपावत क्षेत्र की महान जनता का में बीच में वहाँ अभी जब से उस सीट पर चुनाव का हुआ है तब से मैं 3 बार जा चुका हूँ। उस क्षेत्र की जनता का प्रेम देखकर, उनका आशीर्वाद देकर अभिभूत हूँ। मैं संकल्पबद्ध हूँ कि आने वाले समय में चंपावत क्षेत्र हिंदुस्तान के नक्शे पर आएगा। वहाँ पर पर्यटन का क्षेत्र हो, चाय का क्षेत्र हो, अनेकों क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें असीमित संभावनाएं हैं। हम उन सभी पर काम करेंगे। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। उन्होंने अक्षय तृतीया पर और परशुराम जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, इस पर भी बात की और साथ ही साथ उन्होंने उपचुनाव को लेकर भी बातें कही हैं। रवि आपको लगातार जानकारी दे रहे थे, गंगोत्री धाम में उनकी मौजूदगी है, वो तस्वीरें दिखा रहे थे और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि 11:15 बजे और जल्द से जल्द माता के कपाट खुले। बहुत शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के लिए।